आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम इस समय पे राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय पे हैं और सबसे पहले सूरत नगरी के टीम की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक इंटरव्यू हम लेने वाले हैं सूरत शहर प्रमुख श्री विपुल उदनावाला जी से। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे बाल दिवस के ऊपर, तो इसमें यहाँ आपके कार्यालय में क्या क्या उपयोग? हम सालों से जो हमारी संस्कृति है, हमारे पहले वड़ा प्रधान श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर, चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर हम बच्चों के साथ मनाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, कभी बच्चे को हमारे कार्यालय बुलाते हैं और बच्चों के साथ रह के हम उनके साथ जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। क्योंकि चाचा जी को बच्चे खूब पसंद है, हम उनको गिफ्ट देते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी सारी स्टोरी करके फिर नाश्ता विश्ता करके हम लोग ऐसे जन्मदिन मनाते हैं। जी सर, और यही जन्मदिन मनाएंगे और बच्चों को उपहार कुछ देंगे? बच्चों को उपहार देंगे, बच्चों के साथ उनकी बातें करेंगे, नेहरू जी की खूब सारी बातें करेंगे और फिर बाद में उनको यहाँ से नाश्ता वास्ता करके फिर घर भेजेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो जीवनी है वो भी आप बच्चों को बताते हैं? हम जवाहरलाल जी की सारी बात करते, इतिहास में उन्होंने जो किया था, आजादी के लिए किया था, भारत के लिए किया था, उन्हें डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा था, उनकी भी सारी स्टोरी हम बताते हैं बच्चों। जी सर, अब आपसे बात कर लेते हैं। अभी अभी आज वोट की जनगणना हुई है बिहार में, जिसमें महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? जिस तरह हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस इलेक्शन को जीते हैं, हम उसको खूब बधाई देते हैं कि आपने जिस तरह से चुनाव जीता, इस तरह पर पूरे भारत के अंदर एक चुनाव जीते और पूरे भारत के राजा बन के बैठे, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन सर, अभी भी बीजेपी चोरी, वोट फॉर चोरी के नाम पे बीजेपी ये बोल रही है कि उनका जनादेश वो अपना खो चुके हैं, इसके लिए हमको जनादेश मिला। तो क्या आपको लगता है अभी भी कि वोट चोरी हुई है बिहार में? बीजेपी हमेशा शासन के लिए और जीत के लिए चुनाव में आती है। कांग्रेस आजादी के पहले भी जब चुनाव नहीं था तभी कांग्रेस देश की सेवा के लिए थी, आज भी देश की सेवा के लिए है। चुनाव एक माध्यम है देश की सेवा के लिए और कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की, गरीब, मध्यम वर्ग और देश के छोटे से छोटे लोगों की सेवा के लिए बनी हुई पार्टी है। उसे चुनाव के परिणाम कभी आहत नहीं करते हैं। हम लोग आज आप देख रहे हो, हम आज भी लोगों के साथ है, बच्चों के साथ है, महिलाओं के साथ है, हमारे लीडर भी आज लोगों के साथ है। हमें चुनाव आहत नहीं करता, परिणाम आते हैं जाते हैं, लेकिन देश के लिए कांग्रेस पार्टी बनी है और देश के लिए ही हम काम करते रहेंगे। जी सर, अभी अब देख लीजिए 14 राज्यों में अभी फिर से एसआईआर हो गया, जिसमें अपना गुजरात भी है। तो गुजरात में जो एसआईआर हो रहा है, अभी 4 नवंबर से हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है? एसआईआर यानी कि ये बीजेपी का एक बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिनमें हर मतलब इतने 50 सालों से या 60 सालों से एसआईआर हो रहा है और एसआईआर के अंदर नए वोट जो होते हैं उसको मिलाया जाता है, जैसे एक्सपायर हो गए या दूसरे कहीं चले गए तो उसको निकाला जाता है। वो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, लेकिन इस टाइम पे चुनाव आयोग ने जिस तरह से 1 महीने के अंदर करोड़ों लोगों को एसआईआर करने का खेल किया है, वो एक बड़ा खेल है बीजेपी के लिए मिलना जुलना। और जिस तरह बिहार के अंदर एसआईआर करके चुनाव आयोग ने अपना इलेक्शन जीता है, उस तरीके से उनको पूरे देश के अंदर एसआईआर करके अंबानी अडानी के इशारों पे नरेंद्र मोदी को एसआईआर करके
ये जो पूरे भारत देश की संपत्ति है उनको हड़पने का एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, उसका एक भाग है। सर, जब अब यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में बॉडी इलेक्शन है सूरत एसएमसी का, तो उसमें आपका क्या प्लान, अब क्या आयोजन करेंगे आगे? हम कांग्रेस पार्टी पहले से लोगों की सेवा करती आई है चुनाव के माध्यम से, और हमारे जो पक्ष का माध्यम है, हम गांधीवादी है, तो हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। जो प्रक्रिया है चुनाव की उनमें भी हम उतरेंगे, हम लोगों का साथ लेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। परिणाम हमें कुछ आहत नहीं करता है, हमें परिणाम से लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में हम अच्छे से उतरेंगे, लोगों का साथ लेंगे और परिणाम के लिए भी काम करेंगे। और यही कांग्रेस पार्टी जो लोगों के लिए काम करती है, सेवा करती है, वो करती रहेगी। जी सर, तो इस बार क्या लगता है कि ये जो सूरत महानगर पालिका का चुनाव होगा, तो इसमें मेयर आप किसको बनाएंगे? बीजेपी का बनेगा कि नहीं बनेगा? सूरत के लोगों के हाथ में है, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है। कांग्रेस लड़ेगी, दमखम से लड़ेगी। भारत के हर चुनाव कांग्रेस लड़ती है, लेकिन जो लोगों की सोच, लोगों के मत के विपरीत परिणाम आते हैं, वो परिणाम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नहीं कहते, लेकिन लोगों ने हमें जीता है, उनके दिल में हम बसे हैं, वही बहुत है। कांग्रेस लोगों की पार्टी है, लोगों के बीच में जीती हुई है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मेयर है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एमएलए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सांसद है और लोगों की सेवा करता है। जी सर, तो इस बार आपको क्या लगता है कि ये एपीपी के साथ में चुनाव लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ती है, और ये जो गठबंधन, ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो हाईकमान का है। जो हाईकमान निर्णय लेती है उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, और वहाँ के वो उस हिसाब से चलता है। जी सर, आप हमारे चैनल पे बात करने के लिए आपका फिर से सूरत नगरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चैनल ने हमारा इंटरव्यू लिया, आप सब दर्शकों और सूरत शहर के नागरिकों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे जो बात है लोकशाही की, हमारी जो विचार है वो आप सुनते हो और हमें इतना प्रोत्साहित करते हो, इसीलिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। जी सर, धन्यवाद।